मौला सभी और क्या चाहता है, बस मग़फ़िरत की अता चाहता। तक वो औरत इद्दत की हालत में रहेगी और उसके लिए विरासत नहीं थी, विरासत के अहकाम आए नहीं थे और औरतों को वो जानवरों की तरह समझते थे अपनी मलकियत, उनको विरासत में से कुछ देते नहीं थे। अब बेचारी ने पूरा साल और निकाह भी नहीं करना और ख़ामंद के माल में से भी उसको कुछ नहीं मिलना, तो अब पूरा साल उसके लिए गोया काम काज भी नहीं कर सकती और घर भी नहीं कर सकती, नानो नफ़का भी उसको नहीं मिलता, ख़ामंद की तरफ से विरासत नहीं मिलती, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता था इस साल को गुजारना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने विरासत के हुक्म से पहले ख़ामदों को ये हुक्म दिया कि तुम मरने से पहले ये वसीयत किया करो कि अगर हम मर जाएं और हमारी बीवियां ज़िंदा हों तो फिर 1 साल तक इनको हमारे माल जायदाद तरके में से नानो नफ़का ख़र्चा भी दिया जाए और 1 साल इनको हमारे मकान से निकाला भी ना जाए। साल तक ये हमारे मकान में रिहाइश भी रखें और साल तक इनके तमाम तर अखराजात भी हमारी जायदाद विरासत तरके में से पूरे किए जाएं और इस दौरान उनकी इद्दत पूरी हो जाएगी, फिर वो अपना फ़ैसला आगे का ख़ुद कर लेंगी। तो यूँ बगोया के इब्तदाई तौर पर इस्लाम ने औरतों के हुकूक़ के लिए, औरतों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये पहला कदम उठाया। और बाद में इद्दत के अंदर इस्लाम ने तरमीम की कि साल के बजाय इद्दत वफ़ात की 4 महीने 10 दिन मुकर्रर की। और फिर दूसरी तरमीम ये की कि किसी भी मामले की जो इद्दत होगी औरत की, वफ़ात की हो या तलाक़ की हो, जब इद्दत होगी तो इद्दत के तमाम तर अखराजात वो ख़ामंद के ज़िम्मे होंगे, अगर मर गया है तो उसकी जायदाद में से, अगर ज़िंदा है तो उसी के ज़िम्मे होंगे और इसके अलावा उसकी रिहाइश भी उसी के ज़िम्मे होगी। हाँ, जब इद्दत पूरी हो जाएगी तो फिर विरासत में से वफ़ात के बाद औरत को अगर ख़ामंद मरने वाला साहिब औलाद था, चाहे इस बीवी से या किसी और बीवी से उसकी औलाद थी, तो फिर बीवी को 8वां मिलेगा और अगर मरने वाले ख़ामंद की औलाद नहीं थी तो फिर बीवी को 4थाई मिलेगी उसकी जायदाद में से। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों के हक़ में यूँ फरमाया। और दूसरा मसला ये फरमाया कि जिन औरतों को तलाक़ दे दी जाए, अगले दिन मैंने आयत नंबर 234 के ज़िमन में 4 सूरतें इसकी बयान की थी। एक सूरत में उसकी हक़ महर उसको नहीं मिलता जिस वक़्त हक़ महर निकाह में मुकर्रर ना हो और तलाक़ मिलाप से पहले हो जाए, रुख़्सती शादी से पहले हो जाए, लेकिन मुता जोड़ा 3 कपड़े ख़ामंद अपनी हैसियत के मुताबिक उसको दे, ये ख़ामंद पर वाजिब है, ये फ़र्ज़ के दर्जे में है, औरत का हक़ है, वरना वो गुनहगार होगा। और दूसरी सूरत थी कि अगर महर तो मुकर्रर हो चुका था लेकिन तलाक़ रुख़्सती और शादी मिलाप से पहले हो गई तो फिर ख़ामंद को आधा महर भी मिलेगा मुकर्रर महर में से और ख़ामंद के ज़िम्मे मुस्तहब है उसके लिए कि वो उसको जोड़ा भी दे, गिफ्ट तोहफ़ा हदिया भी दे। और तीसरी सूरत थी कि अगर महर भी मुकर्रर था और रुख़्सती शादी भी हो गई, उसके बाद तलाक़ देता है ख़ामंद, तो फिर औरत को पूरा महर मुकर्रर मिलेगा और साथ मर्द के ज़िम्मे मुस्तहब है कि वो उसको गिफ्ट जोड़ा भी दे। और चौथी सूरत थी कि अगर निकाह के वक़्त महर मुकर्रर नहीं हुआ लेकिन रुख़्सती हो गई, शादी हो गई और अब औरत को हक़ महर कौन सा मिलेगा, महर तो मुकर्रर हुआ नहीं था निकाह में, तो फिर औरत के ख़ानदान की औरतें, यानी औरत के बाप के ख़ानदान की औरतें जो इसके मेयार की हों, उम्र के लिहाज से, हुस्न व जमाल के लिहाज से, तालीम के लिहाज से, अमीरी गरीबी मेयार के लिहाज से, तो उनका जो आम तौर पर महर होता है वही इसका ख़ुद ब खुद महर हो जाएगा। इसको महर मिसली कहते हैं। और इसके साथ ख़ामंद के ज़िम्मे मुस्तहब होगा कि वो उसको जोड़ा, उसको तोहफ़ा गिफ्ट हदिया दे। तो यहाँ भी उसी का बयान फरमाया कि जितनी भी तलाक़ की सूरतें हैं, हर सूरत में औरत को गिफ्ट हदिया
देना, उसको नफ़ा फ़ायदा पहुँचाना, ये नेक लोगों मुत्ताकीन के ज़िम्मे लाजिम है कि वो तलाक़ को मिन जाने बिल्ला समझें कि अल्लाह की तरफ से था, हमारा आगे ज़िंदगी में इकट्ठा चलना शायद मुक़द्दर में नहीं था, लेकिन इसको ख़ानदानों की तफरीक का और आपस में बोझ और दूरी का, नफ़रत का ज़रिया न बनने दें, बल्कि दिलों के अंदर जोड़ पैदा करने के लिए अपनी तरफ से कुर्बानी दे के उसको गिफ्ट हदिया पेश करें। तो फरमाया वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना, और वो लोग जो फ़ौत हो जाते हैं तुम में से, वयज़रूना अज़वाजा, और छोड़ जाते हैं बीवियाँ अपने पीछे, तो उनके ज़िम्मे पहला काम तो ये था वसीयतन लिअज़वाजिहिम, वसीयत करना अपनी बीवियों के लिए, मताअन इलल हौल गैर इखराज, 1 साल तक उनके माल में से नानो नफ़का का फ़ायदा उठाना और उसके घर से न निकालना। इन 2 बातों की वसीयत कर जाएं कि हमारे बाद हमारी बीवियों को 1 साल तक नानो नफ़का भी दिया जाए और उनको हमारे घरों से, रिहाइश गाँव से निकाला भी न जाए। हाँ, अगर वो ख़ुद चली जाएं, ख़ुद ब खुद वो अपना मफाद इसमें समझे कि हमने यहाँ नहीं रहना, अपने भाइयों के पास, फ़लाँ के पास ख़ुद चली जाएं, फ़इन ख़रजना फ़ला जुनाह अलैकुम, लेकिन इस ख़ुद चले जाने में भी जो 4 महीने 10 दिन अब इद्दत है, उसके पूरा होने के बाद इद्दत के अंदर औरत बग़ैर उज़्र शरई के रिहाइश तब्दील नहीं कर सकती। हाँ, उज़्र शरई यही जान माल इज़्ज़त में से कोई महफूज ना हो तो फिर मजबूरी है, फिर उसके लिए रिहाइश तब्दील करना जायज़ है इद्दत के अंदर भी। फ़इन ख़रजना, पस अगर ख़ुद वो निकलें, फ़ला जुनाह अलैकुम, फिर नहीं कोई गुनाह तुम पर मरने वाले के वारसा, फ़ीमा फ़ालना फ़ी अनफुसिहिन्ना, उस बारे में जो औरतों ने ख़ुद अपनी ज़ातों के बारे में किया, लेकिन शर्त है मिन मारूफ़, शरीयत और कानून दस्तूर के मुताबिक, और वो है इद्दत गुज़रने के बाद। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह ज़बरदस्त है, अल्लाह बड़ा अज़ीज़ और गालिब है। जो अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ करेगा फिर रब्बे कायनात पकड़ भी सकता है, और हिकमत वाला है, उसने अपने तमाम तर अहकामात में इंसानों की मसलतों की रियायत रखी है। वलिल मुतल्लक़ात, और वो औरतें जिनको तलाक़ें दी जा चुकी, चाहे वो किसी किस्म की तलाक़ हो, तलाक़ रजी हो, बैना हो, मुग़ल्लज़ा हो, किसी किस्म की भी तलाक़ हो, मताउम बिल मारूफ़, उनको नफ़ा फ़ायदा नानो नफ़का देना इद्दत का, और उनको गिफ्ट व जोड़ा देना है बिल मारूफ़, शरीयत के मुताबिक, हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, ये बात नेक लोगों, परहेज़गारों, खुदा से डरने वालों पर लाजिम है। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही, ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला वज़ाहत और तफसील से बयान फरमाते हैं तुम्हारे नफ़े के लिए अपने अहकामात और अपनी आयात मुक़द्दसा को, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम अक़ल से काम लो, अहकामात इलाहिया को समझो। मालूम ये होता है कि अल्लाह ने अक़ल की नेमत दुनिया कमाने के लिए नहीं दी, अल्लाह ने अक़ल की नेमत टक्के कमाने के लिए नहीं दी, अल्लाह ने अक़ल की नेमत दुनिया के मकानात बनाने के लिए नहीं दी, अल्लाह ने अक़ल की नेमत कुरान हदीस को समझने के लिए दी है। अल्लाह ने अक़ल की नेमत शरीयत को समझने के लिए दी है। जो बंदा अपने आप को बड़ा अक्लमंद कहता है लेकिन शरीयत की अलिफ बा का उसको पता नहीं है, वो क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में मुजरिम बन के खड़ा होगा कि तुझे अक़ल की नेमत दी थी, तूने इससे दुनिया के नक्शे बनाए थे, दुनिया के नक्शे सोचे थे, दुनिया के टक्कों के बारे में तेरी अक़ल बड़ी चलती थी, दुनिया के ओहदे मनसब तूने सोचे थे, कमाए थे, लेकिन इस अक़ल से तूने कुरान मजीद की 6666 आयात में से चंद आयतें भी ना समझी सोची, कुरान मजीद की 114 सूरतों में से तूने 1-2 सूरत भी ना समझी सोची, कुरान मजीद के इतने अहकामात में से तूने शरीयत के अहकाम को ना समझा, तो तूने अक़ल की नेमत की नाकदरी की, लिहाजा इस नाकदरी की बिना पर उसको सज़ा मिलेगी, उसको सज़ा मिलेगी कि अल्लाह ने तुझे अक़ल दिया था, अल्लाह ने तुझे समझ दी थी, फ़हम दिया था, लेकिन तूने इस नेमत से फ़ायदा नहीं उठाया। तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर भी और हदीस मुबारका में भी सराहतन फरमाते हैं कि जिस बंदे को अल्लाह ने दीन की समझ दे दी, इसको अल्लाह ने बड़ी दौलत दे दी,
इस बंदे को अल्लाह ने बड़ी दौलत दे दी जिस बंदे को अल्लाह ने दीन की समझ दे दी, दीन का फ़हम, दीन के अंदर फ़क़ाहत, दीन के अंदर समझ जिस बंदे को अल्लाह ने दी है, इसको अल्लाह ने बहुत बड़ी दौलत दी है। ऊतिया खैरन कसीरा, इसको बड़ा माल, बड़ी दौलत, बड़ा ख़जाना मिल गया है। और जिसको दुनिया के टक्के मिले लेकिन दीन की समझ नहीं मिली तो वो ऐसा है कि जैसे खोता हो और खोते के ऊपर दुनिया की कोई नेमत लाद दो। जो बंदा दीन की समझ नहीं रखता, अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर 2 जगह पर उसको गधे से तशबीह दी है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह ने उसको तशबीह दी है कि मैंने तुझे अशरफुल मखलूक़ात बनाया था, मैंने तुझे बनाया था कि तू मुझे समझेगा, अल्लाह की मार्फत हासिल करेगा, अल्लाह के अहकामात की मार्फत हासिल करेगा, तू समझेगा मेरे रब ने मुझे दुनिया में किस मकसद के लिए भेजा है। मैं अल्लाह का नायब हूँ, अल्लाह का खलीफा हूँ, अल्लाह का जानशीन हूँ। तू इस मकसद को समझेगा। अगर तूने दुनिया की हर बात समझी, बड़ा सियासतदान भी बन गया, बड़ा साइंसदान भी बन गया, बड़ा इंजीनियर भी बन गया, बड़ा डॉक्टर भी बन गया, बड़ा फ़लाँ भी बन गया, फ़लाँ भी बन गया, लेकिन दीन की समझ हासिल नहीं की तो अल्लाह की निगाह में ये गधा है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, कुरान ने 2 जगह पर कहा है कि ऐसे लोग गधे हैं। इनका अक्ल व फ़हम गोया दीन के बारे में समझ ना होने की वजह से ये गधे की तरह हैं। गधा भी दुनिया का बड़ा बोझ उठा लेता है, दुनिया के बड़ी मुसीबतें झील लेता है, बड़े मसाइब से गुजर जाता है, बड़ी भूख प्यास बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन समझ बूझ के लिहाज से बेवकूफ़ी में ज़रबुल मसल है। किसी की बेवकूफ़ी की मिसाल देनी हो तो गधे के साथ दी जाती है। तो बिल्कुल ऐसे ही वो बंदा बेवकूफ़ी में गधे की तरह है जिसने अकल की नेमत से सब कुछ समझा लेकिन खुदा का कुरान न समझा, अल्लाह का कलाम न समझा, अल्लाह का हुक्म न समझा, खुदा की मर्ज़ी और मंशा को न समझा कि मेरे रब ने मुझे दुनिया में भेजा किस लिए है। आप एक बच्चे को किसी मुल्क में भेजें, एक मिशन दे करके, एक मकसद दे करके, वो उसको पूरा न करे और उल्टा करके आए तो कोई एक भी उसको शाबाश नहीं देता। तो मेरे रब ने भी तो आपको इस दुनिया में एक मिशन दे के भेजा है, एक मकसद दे के भेजा है। ज़िंदगी कोई इतनी बेकीमत और फजूल चीज़ नहीं है कि इंसान इसको उस दुनिया पे लगा दे जो अल्लाह की निगाह में मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। उस दुनिया पे लगा दे जिसको अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि यह मुर्दार जो मरा हुआ हराम जानवर पड़ा है, नजस जानवर पड़ा है, मुर्दार पड़ा है, आया इसको कोई लेगा? तो सहाबा कहते हैं या रसूलल्लाह इस पर कौन पैसे खर्च करेगा, इसको तो मुफ्त भी कोई नहीं लेगा। जिस मालिक का था, जिसके घर में मरा, उसमें भी घर में नहीं रखा, उठा करके बाहर फेंक दिया, तो और कौन लेगा? फरमाया बस दुनिया की मिसाल यही है। अब आप खुद सोच लो, दुनिया की मिसाल यही है कि जो दुनिया के पीछे लगे हुए हैं वो गोया इन नजसों के पीछे लगे हुए हैं, मुर्दारों के पीछे लगे हुए हैं। वरना मेरे और आपकी ज़िंदगी का मकसद बहुत बुलंद और बाला है। अल्लाह ने हमें बड़ा बड़ा मकसद दे के भेजा है। इसलिए तो हमारे लिए अल्लाह ने अपनी रज़ा रखी है, अपना दीदार रखा है, अपनी मुलाकात रखी है और जन्नत जैसी नेमत रखी है। अल्लाह तबारक व तआला समझ नसीब फरमाए, अमल की तौफीक।